और मंगलमय हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि लोगों के पास समस्या ना हो, तो हर समस्या का समाधान होता है। उस समस्या का कि जिससे कि हमें उसका उपाय मालूम हो, बशर्ते कि हमें उसका उपाय मालूम हो। तो हमको करना क्या है, उन समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ। तो आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन चौमुखा दीपक जलाना है, और चौमुखा दीपक जला करके तुलसी जी को, या आपके पास शमी का पौधा हो तो शमी के पौधे पे वहाँ पे लगा करके अपने हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी हमारे पास परेशानी है या किसी भी प्रकार की से संबंधित परेशानी, कर्ज हो, नौकरी हो, मकान लेने जा रहे हो, या किसी भी काम में आपका अटक रहा हो कोई भी काम, तो वो काम आपका पूरा होगा। अब क्या करना है, हनुमान जी के मंदिर में 500 ग्राम गेहूँ लेना है और 500 ग्राम गुड़ लेना है, और हनुमान जी के मंदिर में जा कर के वो उनको लाल कपड़े में रख करके अर्पित करके आ जाना है, और अपनी जो भी मनोकामना है वो बोल करके आना है। इससे आपके जो भी संकट होंगे या बीच बीच में आपके कामों में अड़ंगे आ रहे होंगे, तो वो अड़ंगे जो होंगे वो दूर होंगे और आपको हर काम में सफलता मिलेगी। नौकरी नहीं है तो नौकरी में भी सफलता मिलेगी। ये काम आप करके देखिएगा। अब एक काम और करना है आपको कि आपके घर में हमेशा यदि लड़ाई झगड़ा होता हो और लड़ाई झगड़े से आपको निजात नहीं मिलती हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो गुड़ की भेली लीजिएगा, और गुड़ की भेली को दाएं से बाएं अपने 3-3 बार अपने सिर से उतारना है, और उतार करके पीपल के पेड़ के नीचे रख करके और गड़ा करके आ जाना है। तो जो भी है गुड़ सोखता रहेगा उस चीज़ को, क्योंकि वहाँ पे लोग पानी भी डाल के जाते हैं, जल भी चढ़ा करके डालते हैं, तो वो सोखता रहेगा। आपकी सारी घर की सारी नेगेटिविटी सोख लेगा, और आपके घर में जो भी परेशानियाँ चल रही होंगी सबके दिमाग शांत रहेंगे, और आप लोगों को कोई चीज़ की कोई परेशानी नहीं होगी। अब आपको 108 फूलदार लौंग लेनी है, 108 फूलदार लौंग की माला बनानी है, और उसको मोली से बनाना है, और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी को अर्पित करना है दिया जला करके, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लेना है कि हमारे पास धन की जो समस्या आ रही है, या हमारे कोई काम अटक रहे हैं, कोई संकटों से हम जो जूझ रहे हैं वो संकट दूर हो, हमारी जो भी परेशानियां चल रही हैं उसका हमें निदान मिले। तो जब शाम तक उनको लक्ष्मी जी को पहने रहने दीजिएगा वो लौंगी। इसके बाद लक्ष्मी जी के ऊपर से उतार करके आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे कॉर्नर की तरफ आप वो लौंग सहित उनको बांध दीजिएगा। आपके घर में लक्ष्मी जी की कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। हमेशा जो भी होगी संकट होंगे लक्ष्मी से संबंधित, पैसों से संबंधित, वो सारे दूर होंगे, और हर तरीके की परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। अब आप 2 लौंग लेकर के जाइएगा हनुमान मंदिर के सामने, और या किसी भी मंदिर के सामने, चाहे शिव जी के मंदिर के सामने, हनुमान मंदिर के सामने जा करके, और एक गड्ढा खोद करके छोटा सा और गड़ा करके, और जो भी अपनी इच्छा है वो बोल करके आ जाइएगा। अब आप वो जो इच्छा बोल करके आएंगे तो वो आपकी इच्छा, और वापस घर आ करके हाथ पैर धो करके और बैठ जाइएगा, और आप इंतज़ार कीजिएगा। आपका काम, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जो काम अटक रहे थे वो काम मेरे बनते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी से भी संबंधित हो। हमें पता है ना, सारी समस्याओं से संबंधित हैं ये सारे उपाय, तो और किसी का विवाह भी नहीं हो रहा होगा तो उनसे भी संबंधित है। अब आप लीजिएगा कि एक आपने लाल कपड़ा लीजिएगा, लाल कपड़े में गुड़ की भेली रखिएगा, और उसको उसमें 1 रुपये का एक सिक्का रखिएगा। इसके बाद उसमें आप हाथ जोड़ करके उसको पकड़ के रखिएगा, और हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिएगा। जो भी आपकी इच्छा मनोकामना हो वो रख करके बोल करके जाइएगा, और जहाँ भी बहता पानी हो, नदी हो, जहाँ बहता हुआ जल हो, वहाँ बहते हुए जल में जब बहा देंगे, बहाने के बाद भी आपको वो मनोकामना बोलनी है। क्या? जब बह जाएगा वो पानी में आपकी पोटली, इसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलना है, अवश्य आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब आपको पैसा लेने देने में एक तो यह है कि बहुत सावधानी बरतना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको शो ऑफ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्या कि जितना आप शो ऑफ करेंगे ना, उतना ही लोगों की नज़र आपको लगेगी। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके वो किसी को शो ऑफ नहीं करिएगा,
कि मैं ये इतना, मैं इतना, मेरे पास ये, मेरे पास वो, इस तरीके की ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए। जब आप किसी को पैसा देते हैं या कर्ज लेते हैं, तो कर्ज लेते हैं जब, तो आप बुधवार के दिन कर्ज लीजिएगा और 12 से 1 के बीच में लीजिएगा, वो अभिजीत मुहूर्त होता है। और जब किसी चीज़ की किस्त दें आप, तो उसको मंगलवार के दिन दीजिएगा और मंगलवार के दिन वो उसको भी 12 से 1 के बीच में दीजिएगा, चाहे पैसे के रूप में दीजिएगा, चाहे चेक के रूप में दीजिएगा, लेकिन 12 बजे के बाद ही दीजिएगा, क्योंकि ये अभिजीत मुहूर्त होता है। और 708 नंबर बोल दीजिएगा मन ही मन में, और 888 3 बार बोल दीजिएगा। आपके कोई भी काम में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी, सारे काम स्वतः ही बनते चले जाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा कि हमने कब किसको कैसे पैसे देना है और कैसे अपने रखना है। अब एक आपने क्या किया कि एक बैम्बू का पौधा लेकर के आइएगा, बैम्बू का पौधा ला करके अपने घर में रखिएगा और उसको उत्तर पूर्व दिशा में रखिएगा। उत्तर पूर्व दिशा में रखने के बाद में आप ये रखिए, ध्यान रखेंगे आप कि आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब खिंचती चली जा रही है। सरसों, पीली सरसों लीजिएगा, पूरे घर में आप बिखा दीजिएगा, या फिर उसको जब भी आप पूजा करते हैं, जो जलाते हैं, और उसमें थोड़ी थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिएगा। लौंग की अपेक्षा आप पीली सरसों डालेंगे तो आप ये देखेंगे कि हमारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हो रही है। और देखेंगे आपकी, और आपने एक और काम करना है आपको, वो ये है कि आप जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप देखेंगे कि अपना सीधा पैर बाहर निकाल करके निकलिएगा, तो आपके जो भी काम के लिए आप जा रहे हैं वो आपका काम अवश्य पूरा होगा। और अपना धन जो है दक्षिण दिशा में रखिएगा, और घर में जूते चप्पल इधर उधर बिखरे हुए ना रहें, आप लोग सुख शांति से रहें। और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा। और हनुमान जी को हमेशा गुड़ का भोग लगाइएगा। गुड़ के भोग लगाने से, और एक और काम और आपको करना है, वो क्या है कि आपको 11 मंगलवार करना है, या 5 मंगलवार या 7 मंगलवार आपको करना है, क्या है कि 11 रोटी बनाना है। 11 रोटी बना करके उस पर गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखना है। गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े रखने के बाद में उसको मंगलवार के दिन लाल गाय को खिलाइएगा। आपका कितना भी बड़ा काम होगा वो रुकेगा नहीं, वो काम पूरा हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सारे प्रयोग करने हैं, और आप लोग ये प्रयोग करेंगे तो अवश्य आप लोगों को लाभ मिलेगा और आप लोगों को सफलता मिलेगी। जय श्री राम, हर हर महादेव।